हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लिव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ठीक है, तो हमको वो सबसे छोटा नंबर बताना है जिसको 35, 56 और 91 डिवाइड करे तो तीनों ही केस में रिमाइंडर क्या है, 7 आए, यानी कि सेम रिमाइंडर बचे। ठीक है, तो जो भी नंबर हमको फाइंड करना है उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी x को हम तीनों नंबर से डिवाइड करेंगे। तो पहले हम 35 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां भी रिमाइंडर 7 आ रहा है। फिर 56 से डिवाइड कर रहे हैं इसको तो यहां भी रिमाइंडर 7 आ रहा है। और जब 91 से डिवाइड किए x को तो यहां भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी कि तीनों ही केस में रिमाइंडर सेम बच रहा है जो कि 7 है। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे। अब क्योंकि यहां पर रिमाइंडर आ रहा है तो ये जो तीनों नंबर है x को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। हम पहले के 2 वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम डिविडेंड में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ये समझे थे हम पिछले के 2 क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखेंगे, अगर हम डिविडेंड में से रिमाइंडर को घटाते हैं तो डिविडेंड क्या है, यहां पे x है और रिमाइंडर क्या है, 7। तो ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट 35 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी कि डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जस्ट वैसे ही यहां भी x - 7 56 से डिविजिबल होगा और यहां भी x - 7 91 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये तीनों नंबर x - 7 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ये तीनों नंबर्स क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर कहलाएंगे, यानी कि x - 7 के फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे जो नंबर्स है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने के चलते ये कॉमन फैक्टर तो नहीं होगा। अगर सेम नंबर्स रहते हैं तो उसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं, लेकिन यहां पे नंबर्स डिफरेंट है तो यहां पे डिफरेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। अब यहां पे x - 7 को 35 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो 35 तो इसका फैक्टर होगा ही, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो x - 7 है वो 35 का एक मल्टीपल भी होगा। ठीक है, जस्ट वैसे ही अगर 56 x - 7 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो x - 7 56 का एक मल्टीपल होगा। जस्ट वैसे ही अगर 91 x - 7 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो x - 7 इसका एक मल्टीपल होगा। इसको हम एग्जांपल से समझ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हम 15 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 15 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, यानी कि 3 15 का फैक्टर है। ठीक है, तो यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं जो 15 है वो 3 का एक मल्टीपल है। ये मल्टीपल है तभी जाके ये डिवाइड हो पा रहा है 3 से। अगर मल्टीपल नहीं होता 3 का तो ये डिवाइड कंप्लीटली नहीं कर पाता। आ रही बात समझ में? और मल्टीपल किसको बोलते हैं, जैसे 3 का मल्टीपल लिखना होगा तो 3 का टेबल लिख देंगे, तो 3 के टेबल में 15 आता है, यानी कि 15 क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 20/4। ठीक है, तो यहां पे जो 4 है 20 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो 4 क्या होगा, फैक्टर होगा। और ये भी हम बोल सकते हैं कि जो 20 है वो 4 का एक मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो इन जनरल वे में बोलना रहेगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर a b को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो a b का एक मल्टीपल होगा, यानी कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, किस केस में, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है उस केस में, कंप्लीटली डिवीजन के केस में। ठीक है, तो यहां पे x - 7 इसका भी मल्टीपल है, x - 7 56 का भी मल्टीपल है, x - 7 91 का भी मल्टीपल है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि x - 7 तीनों का कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि तीनों में आ रहा है तो तीनों का कॉमन मल्टीपल है। अब ध्यान से समझेंगे यहां पे। अब जो भी हमको x फाइंड करना है वो लिस्ट होना चाहिए, यानी कि स्मॉलेस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि x - 7 इन तीनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, तो यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। और लिस्ट कॉमन मल्टीपल को ही क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि x - 7 किसके इक्वल होगा, एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 91। अब हमको x - 7 तो फाइंड नहीं करना है, हमको केवल x फाइंड करना है। तो ये -7 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि एलसीएम ऑफ 35, 56, 91 + 7। तो यही x हमको फाइंड करना था जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, तो जब सिंपल सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम क्या करेंगे कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ इतना +7। ठीक है, तो पहले इतना पॉज करके नोट करें, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे वर्ड्स में। तो ध्यान से देखेंगे, तो यहां पे हम सिंपली लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इज, क्या होगा, वो एलसीएम होगा तीनों का, यानी कि एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स जो कि 35 है, 56 है और 91 है। ठीक है, और इस एलसीएम में हम सेम रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमको आसानी से
मतलब जो भी रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं तीनों का, 35 का, 56 का, 91 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्राइम नंबर देखेंगे जो इनमें से कोई दो नंबर को डिवाइड कर सके। तो अगर हम 7 से करते हैं तो 7 इसको 5 टाइम्स में करेगा, इसको 8 टाइम्स में, और ये 13 टाइम्स में। ठीक है, अब फिर से प्राइम नंबर देखेंगे, वैसा प्राइम नंबर चूज करेंगे जो इन तीनों में से कोई दो को डिवाइड करे। तो वैसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो इन तीनों में से कोई दो को डिवाइड करे। तो यहाँ पर डिवीजन को रोक देंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ लेफ्ट वाले नंबर को और नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं सब बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 7 × 5 × 8 × 13। ठीक है, तो 8 5 क्या हो जाएगा, 8 5 40 और 7 × 13 ये हो जाएगा 91। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 91 × 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, यानी कि 3640। और उसमें 7 ऐड भी करना है, +7, तो 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3647, ये आंसर होगा। ठीक है, तो हमसे सबसे छोटा नंबर पूछा जाता है, तो सबसे छोटा नंबर होगा 3647, जिसको हम 35 से, 56 से और 91 से डिवाइड करेंगे तो सारे ही केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो डिवाइड करके। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो अगर हमको रिमाइंडर टाइप वाले प्रॉब्लम में लिस्ट वर्ड दिख जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम का ही यूज करेंगे। ठीक है, और अगर सेम रिमाइंडर हो तो क्या करेंगे, गिवन नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे और सेम रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर डिफरेंट रिमाइंडर दे देगा तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग मेथड का यूज करना होगा, जिसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर सेम रिमाइंडर है, लिस्ट वर्ड यूज किया गया है, तो गिवन नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे और उस सेम रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, अगर वहीं पे ये लार्जेस्ट वर्ड यूज करता तो वहां पे हम क्या करते हैं, एससीए फाइंड करते हैं। ठीक है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो बढ़िया क्वेश्चन था, और क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है ना, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।